हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम राजस्थान पीटीआई से रिलेटेड आज का जो टॉपिक दिया हुआ है, प्रमुख सभ्यताएं एवं जनपद से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 84 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो सुपर फास्ट वीडियोस के माध्यम से दिए जा रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक वीडियोस का लिंक प्राप्त नहीं कर पाए, लिंक प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तुरंत इसी नंबर पर पेमेंट करके आप लोग लिंक प्राप्त कर सकते हैं राजस्थान पीटीआई ग्रेड थर्ड पेपर 1 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और पेपर 2 के लिए भी आप लोग अगर प्राप्त करना चाहते हैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन फर्स्ट पेपर के लिए आपको पेमेंट करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य प्रथम 1871 इसमें प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये श्रेय जो जाता है, ये ए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, CL कलाइल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है? तो कौन सा इससे रिलेटेड है? बालाथल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, डिडवाना किस संस्कृत से संबंधित है? डिडवाना जो है किससे रिलेट करता है? पूरा पाषाण से रिलेट करता है क्या? बिल्कुल ए ऑप्शन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये बागौर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्राचीनतम पुरातात्विक स्थल कौन सा? तो निम्न में से पुरातात्विक स्थल प्राचीनतम होगा तिलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में महासतियों का टीला नामक पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किस स्थल को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? गणेश्वर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गणेश्वर का टीला जहां से ताम्रयुगीन अवशेष मिले हैं स्थित है। तो ये कहां पर स्थित है? सीकर में स्थित है। ए ऑप्शन से संबंधित है। गणेश्वर सभ्यता का डीपी अग्रवाल ने समय बतलाया है, तो ये आपका सी ऑप्शन से रिलेटेड है, पूर्व हड़प्पा से रिलेटेड है। नेक्स्ट है 10 नंबर का, राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त अवशेष हैं, तो यहाँ पे कौन सा होगा? मछली पकड़ने के कांटे भी रिलेटेड है। पत्थर से निर्मित भवन एवं बांध भी संबंधित, चित्रित धूसर मृद भांड भी रिलेटेड है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें 11th में कौन सा कथन सही नहीं है? आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना व तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इनको ध्यान रखिएगा क्योंकि सुपर फास्ट वीडियोस के माध्यम से सारे क्वेश्चंस आपके प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बस 2-3 चैप्टर्स बचे हुए हैं और आप लोग के लिए जो नई सीरीज है वो भी आज से स्टार्ट कर दी जाएगी। 12th नंबर हो, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? तो ये सी ऑप्शन बालाथल से रिलेटेड है। बालाथल स्थल स्थित है कहाँ पर स्थित है? ए ऑप्शन उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने बालाथल का उत्खनन किया? किसने किया? यहाँ पे डी ऑप्शन से रिलेट कर जाएगा, VN मिश्रा ने किया है। नेक्स्ट है, कालीबंगा पीलीबंगा किस जिले में स्थित है? तो कालीबंगा पीलीबंगा जो स्थित है हनुमानगढ़ में स्थित है। निम्नलिखित में किसने 1951-52 में कालीबंगा की पहचान की? क्वेश्चन नंबर है 16, राइट आंसर हो जाएगा ए, घोष ने किए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई? तो ये कौन सी नदी के समीप विकसित हुई? सरस्वती नदी के समीप विकसित हुई। नेक्स्ट है, कालीबंगा का शाब्दिक तात्पर्य है 18 नंबर, सी ऑप्शन है, काली चूड़ियों से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? किसको कहा है? 19 नंबर, दशरथ शर्मा को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, कालीबंगा से प्राप्त चौतरे निर्मित है। तो कालीबंगा से जो प्राप्त चौतरे हैं ये किस चीज से निर्मित है? मिट्टी की ईंटों से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित हुए सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए? तो 21 का हो जाएगा कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो ये आपका कालीबंगा से मिले हैं। दोहरी रक्षा प्रश्वीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो किस सभ्यता से प्राप्त हुए? कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए। नेक्स्ट 24, कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? 24 का जबरदस्त आंसर कौन सा होगा? दक्षिण पूर्व से रिलेटेड है। 25 है, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति कहाँ प्राप्त हुआ? तो ये कहाँ प्राप्त हुआ? कालीबंगा से रिलेटेड है। नेक्स्ट, 4000 वर्ष सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं, वह गांव है, वह गांव कौन सा? आहड़ है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग सही नहीं है? इसमें कौन सा युग ऐसा है जो सही नहीं है? कालीबंगा श्रीगंगानगर ये सही नहीं है। आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृत नाम किस विद्वान ने दिया है? तो 28 का होगा, HD सांकलिया से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, धूलकोट का संबंध राजस्थान की किस सभ्यता से रहा है? तो इसका संबंध कौन सी सभ्यता से रहा है? 29 का ए ऑप्शन आहड़ सभ्यता से रहा है। नेक्स्ट है, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है? डी ऑप्शन आहड़ को न जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान ने आहड़ के उत्खनन से संबंधित हैं? तो ये कौन से रिलेट करते हैं? 31 में ए के व्यास एवं HD सांकलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, 32 है,
आहड़ संस्कृत के मुख्य लक्षण है, तो आहड़ संस्कृत के मुख्य लक्षण कौन से होंगे? काले और लाल मृदभांड तथा ताम्र उपकरण से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री ब्राह्म संपर्कों को संकेत देती है? तो लेपिस लाजुली से रिलेटेड है। नेक्स्ट है राम सैकासम चर्ट और स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। 34 हो जाएगा आहड़ से रिलेटेड है। गोरे व कोढ़ नामक अनाज भंडारण के लाल काले मृदभांड किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं आहड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 36 है आपकी स्क्रीन पर। किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई? 36 में ए ऑप्शन आहड़ से रिलेटेड है। ईरानी सभ्यता से संबंधित बिना हत्थे के जलपात्र धूप धानियों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? सी ऑप्शन आहड़ से रिलेट करता है। नेक्स्ट है आहड़ के समकालीन सबसे प्रमुख स्थल हैं, तो सबसे प्रमुख स्थल कौन सा होगा? गिलुंड से रिलेटेड है। कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? डी ऑप्शन बाजरा से रिलेटेड है। निम्न में से रंग महल में 1952 ईस्वी में किस पुरातात्विक के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया? तो इसका आंसर देखिएगा क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर अन्नारिड से रिलेट करेगा, हन्नारिड से रिलेटेड है। नेक्स्ट है 41, राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं? तो 41 हो जाएगा, हनुमानगढ़ से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है। ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान कौन सा होगा? कुराडा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से ताम्रकालीन सभ्यता नहीं है, इसमें कौन सी ताम्रकालीन सभ्यता नहीं है? सुनारी झुंझुनू से रिलेटेड है। नेक्स्ट है भीम डुंगरी बीजक डुंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? 44 बैराट सभ्यता से रिलेटेड है। नेक्स्ट है विराटनगर सभ्यता के उत्खननकर्ता थे, तो उत्खननकर्ता कौन थे? 45 NR बनर्जी के KN दीक्षित। नेक्स्ट है राजस्थान में मंदिर के साथ सर्वप्रथम किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? 46 विराटनगर से प्राप्त हुए। राजस्थान में बौद्ध संस्कृत के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो बौद्ध संस्कृत के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बैराट से मिले हैं, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट निम्न में से लौह युगीन सभ्यता है, तो इसमें 48 में लौह युगीन सभ्यता कौन सी? नोह, भरतपुर, जोधपुर या जयपुर, सुनारी, झुंझुनू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 49 प्राचीन स्थल जहां से यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, तो मिनांडर की मुद्राएं बैराट से प्राप्त हुई। राजस्थान के किस स्थल से अपोलोडोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो कहां से प्राप्त हुआ है? रैड से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है असंगत युग को पहचान कर बताना है आपको, यहाँ पे कौन सा राइट होगा? रैड पक्षी चित्रित ईंटे से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के कौन से पुरातात्विक स्थल को प्राचीन औद्योगिक बस्ती कहा जाता है? किसको कहा जाता है? सी ऑप्शन ईशवाल को कहा जाता है। जाक बाबा की विशालकाय मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? 53 ए ऑप्शन नोह से रिलेटेड है। मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान में बटन के आकार की मोहरें प्राप्त हुई, तो राजस्थान में जो बटन के आकार की मोहरें प्राप्त हुई बरौर श्री गंगानगर में प्राप्त हुई। साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान का कौन सा स्थल बसा हुआ था? तो ये 56 हो जाता है आपका जोधपुरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की? तो 57 दशरथ शर्मा ने की। नेक्स्ट है अ सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लास्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? तो 58 ये किसका कार्य था? ऑरल स्टैन का कार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। राजस्थान के जनपद युग्म को सुमेलित कर दीजिएगा, यहाँ पे कौन सा जनपद किस जिले से रिलेट कर जाएगा? थोड़ा सा राजस्थान में ये ध्यान रखिएगा, जनपद और जिला जो दिया हुआ है आपका यूपी में डिस्ट्रिक्ट और जनपद एक ही होता है, लेकिन राजस्थान में थोड़ा सा चेंजेस है। जिस हिसाब से क्वेश्चन है थोड़ा सा इतिहास से संबंधित है, वो ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान के किस प्राचीन शहर को जंगल देश के नाम से जाना जाता था? तो किसको जाना जाता था? 60 का बीकानेर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस भूभाग पर अर्जुनाइनों ने शासन किया? तो किसने शासन किया? 61 का ए ऑप्शन अलवर भरतपुर से रिलेटेड है। निम्न में से असंगत युग को पहचानना है, तो असंगत युग में इसमें से कौन सा? अबुर्देश आबू से रिलेटेड है। नेक्स्ट है महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? 63 के आंसर से रिलेट कर दीजिएगा, बैराठ में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैराठ में सम्राट अशोक के भाब्रू शिलालेख की खोज किसने की? तो भाब्रू शिलालेख की खोज कैप्टन रॉबर्ट ने की है। बैराठ नामक स्थल से किस धर्म से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए? 65 बौद्ध धर्म से संबंधित। नेक्स्ट है मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो मौर्य सभ्यता के प्रमाण जो है बैराठ में उपलब्ध है। कर्नल जेम्स टॉड ने मान मौर्य के शिलालेख 713 ईस्वी की खोज कहाँ की? 67 पुठोली गांव चित्तौड़गढ़ से रिलेटेड है। सूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग था, तो इसमें कौन सा भूभाग सम्मिलित था? ए ऑप्शन भरतपुर
धौलपुर करौली से रिलेटेड है। ह्वेनसांग द्वारा अपनी यात्रा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों को दिए गए उपनामों के संदर्भ में सही युग्म है 69 का आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी सही है। विराटनगर पारयात्र भीनमाल पोलो मिलो भारत येनत से रिलेटेड है, यंतु से। ह्वेनसांग ने गुर्जर प्रदेशों को क्या नाम दिया है, ह्वेनसांग ने क्या नाम दिया हुआ 70 का सी ऑप्शन कुचेलो से रिलेटेड है। भारत के प्राचीनतम सिक्के इस नाम से जाने जाते थे, तो कौन से नाम से जाने जाते थे, 71 पंच मार्क से रिलेटेड है। मालवा जनपद के अंतर्गत राजस्थान के कौन से जिले आते हैं, तो 72 में झालावाड़ टोंक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, युग्म को सुमेलित कर दीजिएगा, कौन सा युग्म इससे रिलेटेड है, 73 ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें असंगत को पहचान कर बताइएगा, प्राचीन नाम और वर्तमान नाम दिया हुआ है, यहाँ पे असंगत कौन सा होगा, 74 का आंसर हो जाएगा गोपाल पाल, धौलपुर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, जांगल देश की राजधानी क्या थी, 75 सी ऑप्शन अहिछत्रपुर से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्म को सुमेलित कर दीजिएगा, 76 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, धवल मौर्य नामक शासक की जानकारी किस शिलालेख से प्राप्त हुई है, तो कौन से शिलालेख से प्राप्त हुई, 77 ये कणसव शिलालेख से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, कुषाण शासक हुइशिक के सिक्के किस स्थल से प्राप्त हुए, 78 नलियासर से प्राप्त हुए। प्राचीन भारत का स्वर्णकाल किस वंश का काल कहलाता है, तो 79 ये सी ऑप्शन गुप्त वंश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को विंसेंट स्मिथ ने भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी है, 80 नंबर समुद्रगुप्त को दी है। नेक्स्ट है, 81 राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, बयाना में स्थित है। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आपको अलग भी मिलेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, राजस्थान के बयाना भरतपुर से किस गुप्त शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं, ए ऑप्शन कुमार गुप्त। नेक्स्ट है, अंग्रेजी इतिहासकार फ्रैंक्रोफ वेलर्स के अनुसार राजस्थान का कौन सा भूभाग गुप्त काल में नील की खेती के लिए जाना जाता है, तो किसके लिए जाना जाता है, बी ऑप्शन बयाना से रिलेटेड। 84 किस वर्धन शासक के समय चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की, 84 हर्षवर्धन। तो ये थे आज के इस वीडियो के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड 84 क्वेश्चन। नए टॉपिक में नए क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जिसको भी राजस्थान पीटीआई से रिलेटेड सभी वीडियोस और पीडीएफ से प्राप्त करनी है, वो इसी नंबर पर 200 रुपीज़ का पेमेंट करके तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट, व्हाट्सएप पे, मेरे किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं।